कि आप यहाँ मौजूद हैं। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आज आप मुझसे बात करने जा रहे हैं। आपकी बातें मेरे मन को शांति देती हैं खुदावन, आपकी बातें सुकून देती हैं परमेश्वर। जिस संसार मुझे वो शांति नहीं दे सकता जो शांति आप मुझे देते हैं। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। मैं ना डराऊंगा, मैं विश्वास कराऊंगा। मैं ना डराऊंगा, मैं विश्वास कराऊंगा, मैं विश्वास कराऊंगा, मैं विश्वास कराऊंगा। मैं ना डराऊंगा, मैं विश्वास कराऊंगा। उठाओ अपने हाथों को, बोलो परमेश्वर मैं जितना वचन सुनूं, मैं जितना वचन सुनूं वो मेरी आत्मा में जाए, मेरा जीवन बदल जाए, मेरी जिंदगी बदल जाए। परमेश्वर आपका आत्मा मुझसे बात करे, मुझे रिहा करे। परमेश्वर मैं जितनी जीवित बातों को सुनूं वो मेरी सोच को बदले, वो मेरे मन को बदले। हे परमेश्वर तेरा जीवित कलाम जिसको सुनने के बाद किसी की भी जिंदगी सेम नहीं रहती, तेरा जीवित कलाम जिसको जब तूने बोला ये ब्रह्मांड बना दिया गया। आज मैं विश्वास करती हूँ जब ये वचन बोला जाएगा मेरा उजड़ा हुआ जीवन, मेरा खराब जीवन बना दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। एक बार जोर से परमेश्वर की तारीफ करो, जोर से जोर से। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अपने पड़ोसी की ओर देखो, बोलो आपको जय मसीह की। जय मसीह की। आनंद से बोलना आपको जय मसीह, जय मसीह की। आज का दिन आपको मुबारक हो, आज का दिन आपके लिए आशीषित हो, रिहाइयों का हो, गवाहियों का हो। आज तेरी गुड न्यूज का दिन हो। आमीन, हालेलुया। बाइबल में लिखा कि विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। जो कोई भी विश्वास नहीं करता वो परमेश्वर को कभी भी खुश नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। क्रिश्चियन लाइफ में मसीह जीवन के अंदर एक सबसे बड़ी चीज जिसके आधार पे पूरी बाइबल लिखी गई है वो है सिर्फ विश्वास। उसका वचन कहता है कि मुझ पर विश्वास करने वाला कभी शर्मिंदा नहीं होता। जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह को जान लिया, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया, आप भले कहीं से भी आए हो, कैसे भी पाप करके आए हो, कैसे भी गलतियां करके आए हो, किसी भी रिलीजन से आए हो, कहीं से भी आए हो, उसका वचन कहता है अगर जिस दिन तूने मुझ पे विश्वास किया उस दिन तेरी शर्मिंदगियां खत्म होंगी। जिस दिन तूने मुझ पे विश्वास किया तेरा मुंह काला होने से बच गया। हालेलुया। उसने कहा मुझ पर विश्वास करने वाले का मुंह कभी काला नहीं होता। मुझ पर भरोसा करने वाले की जिंदगी शर्मिंदगियों में नहीं रहती। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोला अगर तू यीशु पे विश्वास करता है तो तू कभी भी शर्मिंदा नहीं हो सकता, कभी भी तेरा मुंह काला नहीं हो सकता। आमीन। उसने कहा जो कोई यीशु पे विश्वास करता है वो शर्मिंदा नहीं होता। फिर भी क्रिश्चियन लोगों की लाइफ में शर्मिंदगी है, फिर भी मसीह लोगों की जिंदगी में शर्मिंदगी है। आप अपने मन में इस चीज को सोच लो कि वो शर्मिंदगी कौन सी है। वो शर्मिंदगी बीमारियों की है, वो शर्मिंदगी कर्जों की है, वो शर्मिंदगी नशा करने की है, वो शर्मिंदगी पाप करने की है, गालियां देने की है। सालों हो गए बेबी नहीं है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, शर्मिंदगी। उसने कहा जो मुझ पे विश्वास करेगा वो शर्मिंदा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर किसी ने यीशु मसीह को अपना खुदा मान लिया, अपना पिता मान लिया, वो आज भी शर्मिंदा
शर्मिंदा है, आज भी उसके समाज के लोग उसको शर्मिंदा कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं। तेरा कर्जा आज भी खत्म नहीं हुआ, तू आज भी नशा ही करता है, तेरे घर आज भी झगड़े हैं, तेरा घर आज भी अच्छा नहीं है, तेरा रिश्ता आज भी अच्छा नहीं है, तेरी मैरिज आज भी नहीं हो रही, तेरे घर में आज भी बच्चा नहीं है, तू आज भी बीमार है, हाँ कि नहीं? ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होंगी। इसका मतलब उसने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो शर्मिंदा नहीं होगा। इसका मतलब आपके अंदर विश्वास की घटी है, इसलिए आप शर्मिंदे हो। आपके अंदर आज भी परमेश्वर के प्रति वो विश्वास नहीं है, आपका परिवार नहीं बचा, ये शर्मिंदगी है। आपको शर्म कभी महसूस नहीं होती कि मेरे को 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, मैं चर्च जा रहा हूँ, मेरे परिवार का ये जन आज भी चर्च नहीं जाता। ये शर्मिंदगी है, ये खुशी की बात नहीं है कि मेरा परिवार नहीं बचा, मेरे घर का एक मेंबर आज भी बीमार है, आज भी वो व्यक्ति बीमारियों से ग्रसित है, ये शर्मिंदगी है। आप चर्च आते हो, अच्छी बात है, आप अपना बीज भी बोते हो, आप उपवास बहुत ज्यादा करते हो, आप सेवा भी करते हो, लेकिन आपके अंदर विश्वास नहीं। उसने कहा मेरे ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही है। वो ज्ञान क्या है कि लोगों को विश्वास नहीं है कि यीशु मसीह कर सकता है। आपको विश्वास ही नहीं है कि यीशु मसीह मेरी परिस्थितियों को बदल सकता है, आपका विश्वास थोड़ा है। उसने लिखा अगर तेरा विश्वास राई के दाने जितना, कितना सा राई का दाना, छोटा सा, हाथ में भी नजर नहीं आता, वो कहता है अगर इतना ही विश्वास तो मुझ पे करता है कि मैं कर सकता हूँ, तो मतलब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। आप लज्जित हो रहे हो, आज तक आपका विश्वास कम है। आपने यीशु मसीह को मान लिया है, सालों हो गए हैं, आप वचनों को मानते हो, चर्च आते हो, बीज बोते हो, उपवास भी रखते हो, तब भी आपकी जिंदगी में एक कमी है, वो है विश्वास। एक व्यक्ति 8 घंटे प्रे करता है और एक व्यक्ति आधा घंटा प्रे करता है, पर वो विश्वास करता है कि मैं जो बोलता हूँ वो हो सकता है, वो 8 घंटे वाले से ज्यादा बेस्ट है। 8 घंटे प्रेयर करके प्रेयर रूम से बाहर निकल रहा है एक व्यक्ति, और तब भी अपने अविश्वास को जाहिर कर रहा है कि मेरा बेबी आज भी नहीं हुआ, और करके क्या आ रहा है 8 घंटे प्रेयर। हालेलुया। 8 घंटे प्रेयर करके बाहर आ रहा है और ये कह रहा है, चर्च में से सामर्थ्य लेके गया है, संडे को पूरा विश्वास से भर गया कि अब तो मैंने शैतान को मार देना, मैंने प्रेयर करनी है, मैंने विश्वास करना है। सोमवार से लेके शनिवार तक वो अविश्वास की बातें बोलता है। मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं लगता मेरा लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा उतर सकता है, मुझे नहीं लगता कि मेरा परिवार कभी बच सकता है, मुझे नहीं लगता कि मेरी शादी कभी बेस्ट मैन ऑफ गॉड के साथ हो सकती है, मुझे नहीं लगता कि मेरे घर के लोग भी शराब छोड़ सकते हैं। ये अविश्वास है। आप संडे को सामर्थ्य लेके जाते हो, ले हैंड करा के जाते हो, ले हैंड कराने के बाद भी आप चंगे नहीं होते, आपका विवेक ऐसा बोलता है क्या मैं सच में चंगा हुआ भी हूँ? ले हैंड तो हो गई, चंगा भी हुआ हूँ मैं। और कुछ लोग बिना ले हैंड कराए भी चंगे हो जाते हैं। गवाहियां सुनिए, वो कहते हैं सिर्फ हमने रिसीव किया, यहाँ से प्रेयर हो रही थी कि दुष्ट आत्मा जाए अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो, उन्होंने सिर्फ खुद हाथ रखा कि मैं ग्रहण करती हूँ इस शब्द को, चंगे होते। आपका विश्वास मायने करता है। हालेलुया, हालेलुया। कि मेरे ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही है। आपके पास विश्वास ही नहीं है कि यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। आज आप परमेश्वर के लिए एक स्टेप नहीं लेना चाहते। मैं अपनी गवाही को बहुत बार यहाँ पे बता चुकी हूँ, बुधवार की मीटिंग में, कि मैं अपनी जॉब करती थी, मेरे को परमेश्वर ने जॉब छोड़ने के लिए बोला। मैंने 7 साल जॉब की, मेरी बहुत अच्छी नौकरी थी, बहुत अच्छी जगह पे मेरी जॉब थी, कोई दिक्कत नहीं। जॉब से आने के बाद मैं हाउस मीटिंग पे जाती थी, परमेश्वर का काम भी करती थी, कोई दिक्कत नहीं। और जॉब करते करते एक दिन मेरी जो मैडम थी, जो मेरी बॉस थी, उसने मुझे बोला संडे को छुट्टी नहीं दूंगी, अभी आना तो। और वहाँ संडे छुट्टी नहीं मिलती क्योंकि वहाँ पे सेल्स का काम होता है और सेल्स लाइन में कभी कोई छुट्टी नहीं होती संडे की। उसने मुझे बोला आपको किसी और दिन छुट्टी मिल सकती है, लेकिन आपको संडे छुट्टी नहीं मिलेगी। और पूरा स्टाफ ये जानता था कि संडे को यहाँ छुट्टी आज तक इन सालों में कभी नहीं मिली, तो अब क्या मिलेगा। उसने मुझे बुलाया कि संडे को ऑफिस आना है और आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, आपने किसी और दिन आप अपनी छुट्टी ले सकते हो। और उसको मैंने बोला कि मुझे संडे ही छुट्टी चाहिए, मुझे संडे चर्च जाना होता है, हमारा चर्च, हमें सेवा करनी है। वो कहती ठीक है
चूज कर लो, चुन लो। आपको इतनी पैसे में ऑफर कर रही हूँ, 35-40 हजार में महीने के ऑफर करूंगी, ये पैसे लोगे जब संडे जाओगे। मैंने कहा मैं संडे चर्च जाऊंगी। यदि आपको पैसे नहीं चाहिए, मैं नहीं, मुझे संडे चर्च जाना है, मुझे अपने खुदा के पास जाना है। जब मैं बाहर आई तो पूरा स्टाफ मुझे बोलता कि मैडम इम्पॉसिबल चीज बोल के आए हो, ये हो ही नहीं सकता, कभी नहीं मिली किसी को छुट्टी, आपको क्या मिलेगा। और मेरी फ्रेंड को ये बात बता दी कि मुझे जॉब की जरूरत है, मुझे जॉब की बहुत ज्यादा नीड है, मुझे जॉब करनी है। उसके बाद भी मैं उसको ये बोल के आ रही हूँ कि मुझे संडे छुट्टी चाहिए, क्योंकि मुझे चर्च जाना है, क्योंकि मुझे ये विश्वास था कि पैसा बनाने और छापने वाला यहोवा है, वो छुट्टी दिलाएगा मुझे। मैंने 2 दिन की छुट्टी ली क्योंकि वो मान नहीं रही थी, और 2 दिन के बाद उसका मेरे पास फोन आता है, ठीक है आ जाओ संडे तुम्हें छुट्टी देंगे, तुम काम करो। हालेलुया। जब आप अपना कदम विश्वास करके बढ़ाते हो ना, परमेश्वर 100 कदम बढ़ाता है। और लोगों को लगता है मेरा इतना सा कर्जा नहीं उतर सकता, इसलिए दसवांश की चोरी कर रही, मेरा लाखों रुपया कर्जा नहीं उतर सकता, इसलिए दसवांश की चोरी कर लो, क्योंकि मुझे कर्जा देना है। मैं जब जॉब कर रही थी, जॉब करते करते मैंने अपनी एक लिस्ट बना रखी थी कि मैंने जॉब करनी है और इतने लाख रुपए मैंने अपनी मैरिज के लिए जोड़ने हैं, मैंने अपनी चर्च में पैसे देने हैं, मैंने बाहर लंगर करवाना है। मैंने लिस्ट बनाई जब मैं जॉब करती थी, मैंने ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। एक दिन परमेश्वर ने मुझे बोला कोई जॉब में नहीं जाना, जॉब छोड़ दो। और मैं ऊपर देखा, ये क्या मजाक था, मैंने तो अभी लिस्ट बनाई कि मेरे को लाखों रुपए परमेश्वर अपनी शादी के लिए खुद जोड़ने हैं, मुझे किसी पे बर्डन नहीं बनना। और मैं परमेश्वर की बात रिजेक्ट करके नौकरी पे जाती रही। फिर परमेश्वर ने पास्टर को बोला विजन में, किसको बोल जॉब छोड़े और मेरी सेवा करे। उन्होंने मुझे बोला जॉब पे नहीं जाना, मैं कहा मैं जाऊंगी, पैसे कहाँ से आएंगे। अविश्वास, सुनते जाओ विश्वास और अविश्वास की स्टोरी। अविश्वास मेरे अंदर है और मैं सेवा करती हूँ। मैं कहा ऐसे कैसे, पैसे कहाँ से आएंगे, मुझे अपना दसवांश भी देना होता है, मैं खाली थोड़ी जाऊंगी, कपड़े भी खरीदने हैं, लंगर पे भी देने हैं, मैं कहाँ से लाऊंगी। वो कहते मुझे परमेश्वर ने कहा है कि तुम इसको बोलो जॉब छोड़ दे, मैं जॉब पे जाती हूँ। फिर परमेश्वर ने एक और दास को बोला जो महाराष्ट्र में सेवा करते हैं, कि दिल्ली में एक लड़की सेवा करती है, उसको बोलो जॉब छोड़ दे। ठीक है, उन्होंने मेरे को फिर फोन किया, चेतना जॉब छोड़ दो। मैं कहा ऐसे जॉब छोड़ दूं, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं। उसके बाद जब ये चीज 2 महीने तक चलती रही कि परमेश्वर मुझे बोलता रहा लगातार। मैं ऑफिस जा रही हूँ और ऑफिस में काम, अपने सिस्टम पे काम कर रही हूँ, और मुझे पवित्र आत्मा बोल रहा है 8 घंटे यहाँ जॉब कर रही है, लोग बर्बाद हो रहे, जाके प्रेयर क्यों नहीं करती। फिर मुझे परमेश्वर ने बोलना शुरू किया जॉब छोड़ दे। उसके बाद मैं अपने घर आई और मैंने पास्टर जी को बोला मैं क्या करूं, मैंने तो लिस्ट बनाई थी, अब वो पूरी कैसे होगी। उन्होंने मुझे एक चीज बोला, अगर तुम यहोवा की सेवा करते हो तो तुम्हें विश्वास होना चाहिए। और मैंने बोला कि ठीक है मैं चिन्ह मांगूंगी, तब भी अविश्वास। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है सब झूठ बोल रहे हैं, मेरे मन की आवाज है शायद ये। तो मैंने कहा परमेश्वर मैं एक चिन्ह मांगती हूँ, आज मैं नौकरी पे जाऊंगी और मैं ऐसा चिन्ह मांगूंगी, मेरा मैनेजर मेरी बेइज्जती करके मुझे जॉब से बाहर निकालेगा, मैं समझ जाऊंगी तू नहीं चाहता। और मैं नौकरी पे गई, दोपहर के 12 बजे मेरा मैनेजर आया, उसने मेरी बेइज्जती करी, मुझे 10 बजे ऑफिस से बाहर निकल जाओ, आने की जरूरत नहीं है, सैलरी अकाउंट में भेज देंगे। और मैं खुश होके आ रही थी। वहाँ के लोग कहते क्यों खुश हो, मैं मुझे पता है मैं क्यों खुश हूँ, क्योंकि मैं बोल के आई थी कि मेरी बेइज्जती हो तो मैं जाऊंगी। मैंने नौकरी छोड़ दी अपनी, मैं घर बैठ गई। और जब नौकरी छोड़ी मेरी कोई सेविंग नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे वक्त नौकरी छोड़ाई जब मैं प्लानिंग बना रही थी कि मुझे अब पैसे जोड़ने हैं, मुझे अब परमेश्वर लाखों रुपए जोड़ने हैं, मुझे चर्च को सपोर्ट करना है। और पैसे थे नहीं, नौकरी चली गई, सैलरी भी नहीं आई, सैलरी भी थोड़ी सी आई। जब थोड़े दिन बीत गए तो 20 रुपए भी मेरे पर्स में नहीं थे, 20 रुपए भी। 3, 4, 6, 7 दिन बीतने के बाद मेरा फोन चलते चलते टूट गया, ये चर्च में सबको पता है। चलते चलते मेरा फोन, यहाँ से मैं बुधवार की मीटिंग लेके गई हूँ, प्रचार करके गई, अपने बेड पे मैंने फोन रखा और मेरा फोन बंद हो गया अपने आप। फोन वाले को दिखाया, कहता पता नहीं, हमें भी नहीं पता इसमें क्या डिफेक्ट हुआ। और मैंने फिर ऊपर देखा, मैंने कहा बहुत सही, फोन भी तोड़ दिया मेरा, अब मैं फोन कहाँ से खरीदूंगी, पैसे नहीं है मेरे पास, अब वर्शिप नहीं सुन सकती मैं। जब मैं प्रेयर करने जाऊँ, पास्टर जी अपना फोन ले जाए, सब अपना अपना फोन ले जाए, और मैं
मैं फिर खींचने लगी, कुड़कुड़ाने लगी, मेरी जॉब छुड़वाई है, पैसे तो दो, अब फंक्शन पे जाना है, परमेश्वर पैसे तो दो। कोई आवाज नहीं आ रही। आप विश्वास, फिर से 20 दिन बाद जॉब ढूंढने गई। चलो जॉब ढूंढने, पैसे नहीं है भाई, फोन भी नहीं है, अब तो फोन भी नहीं है। परमेश्वर छोटे वाला फोन लेके मैं, एक बहुत बड़े वर्शिपर आए थे स्टीफन सोलमन जी, शायद आप जानते होंगे, बहुत बड़े, उनकी मीटिंग में मैं छोटा सा फोन लेके बैठी थी। मुझे शर्म आ रही थी कि मैं बेचारा हूँ, ये 1000 रुपए का फोन लेके मेरे को यहाँ बिठा दिया है। क्या चाहता है तू परमेश्वर? इनके सामने भी जाऊं, मेरे पास इनके साथ फोटो खिंचाने के लिए फोन नहीं था। आगे बेइज्जती करा के मैं फिर कुड़कुड़ा रही हूँ परमेश्वर में कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। 20 दिन बाद, 1 महीने में मैंने 10वीं जॉब ढूंढ ली और जॉब लगती नहीं थी क्योंकि परमेश्वर चाहता नहीं था, घर आ गया। 2 महीने ऐसे ही बीत गए, रो रो के गुस्से में। तीसरे महीने मुझे पास्टर जी ने बोला, परमेश्वर पे डिपेंड होना सीख पहले। मैं कहा ठीक है। 3 महीने जब अपनी सारी पहुंच लगा ली, सारी ताकत लगा ली, उसके बाद 3 महीने के बाद घुटने टेके और बोला, परमेश्वर तेरा वचन कहता है जो तुम मेरे लिए छोड़ोगे 100 गुना पाओगे। मैं अपनी 1000 रुपए की जॉब छोड़ के आई हूँ, मेरे पास 20 रुपए नहीं है। अब मुझे फोन भी नहीं चाहिए, मुझे कपड़े भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुझसे चाहिए जो चाहिए। अब तू देगा, देगा तो कहीं जाऊंगी, नहीं देगा तो कहीं नहीं जाऊंगी। और उस दौरान मैंने अपने मुंह से वर्शिप करी 2-2 घंटे, होता ही नहीं था फोन, मुंह से वर्शिप करी। अभी पिछले साल की बात, जब मैं ऐसा करती रही, मैंने अपना प्रचार में ध्यान दे दिया, मैंने जॉब अपने दिमाग से ही बाहर निकाल दी। ठीक है, शादी कैसे होगी मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं बनाया, परमेश्वर मैंने सारे पैसे आज तक तेरे भवन में लगाए हैं, अब मुझे नहीं पता। 4थे महीने मेरे को एक फोन आता है सऊदी अरब से, दिल्ली से, इंडिया से बाहर की कंट्री है, मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान के पास। एक कॉल आया मेरे पास, उन्होंने बोला कि हमने आपकी वीडियो सुनी है और हम लोग बहुत ब्लेस हुएंगे, मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, हम बहुत ब्लेस होंगे। मैं कहा अच्छी बात है। सुन रही थी, दूसरे का फोन लेके, प्रेयर नंबर दूसरे को बजता था। मैं कहा अच्छी बात है। अपने मन में ये चल रहा था, मेरी आशीष कहाँ है, लोग ब्लेस हो रहे हैं। और मैं प्रचार भी अपने पापा के या पासे जी के फोन को मांग के लाती थी, 1 घंटे के लिए दो मुझे वीडियो बना के प्रचार करना, और मैं ऐसे वीडियो बनाती थी। बुधवार की मीटिंग में मुझे बाहर से एक ब्रदर को बुलाना पड़ता था कि भाई आज अपना फोन लेके, मेरे पास फोन नहीं है। और मुझे शर्मिंदगी होती थी। ये शर्मिंदगी वो नहीं थी जो पाप की वजह से आई, ये वो चीज थी जो परमेश्वर मेरी टेस्टिमनी बना रहा था। 4थे महीने मुझे सऊदी अरब से फोन आया, क्योंकि मैंने विश्वास में चलना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पास्टर ने ये बोला था, वचनों का चांदी तेरे पास लेके आएंगे। और यही 4 लाइनें मैं रोज बोलती थी, परमेश्वर तू सारे अकाउंट में नहीं भेजा, उन्होंने सऊदी अरब से एक बंदे को यहाँ भेजा फ्लाइट से। और मैं यहाँ फास्टिंग प्रेयर को लीड कर रही थी उस दिन। यहाँ पे एक बंदा आया ऊपर, 2 अटैचियां लेके आया वो यहाँ पे। हमें नहीं पता था वो क्या लाएगा, बस उसने हमें ये बोला था, अपनी चर्च का मुझे एड्रेस दे दो, मेरे यहाँ से बंदा निकलेगा, उसकी फ्लाइट है पाकिस्तान से, वो आपके पास इंडिया में आएगा आपको ब्लेस करने के लिए। जब वो यहाँ आया, मैं यहाँ फास्टिंग प्रेयर करवा रही थी, लोग बैठे हुए थे, फोन नहीं है मेरे पास, फोन नहीं है, ठीक है। विश्वास से मैं उपवास प्रार्थना को लीड करा रही हूँ, क्या बोल के परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा। और वो बंदा यहाँ चढ़ता है, 2 अंदर पाकिस्तान का गोल्ड था, वो पाकिस्तान का गोल्ड देके गया, जो एक लड़की को चीजें चाहिए शादी के लिए, इयररिंग्स, चेन, कड़े, बहुत कुछ वो उसमें था। और मैं उसको ऐसे देख रही हूँ, यहीं पे खड़े हो गए, पास्टर जी भी देख रहे, चर्च के कुछ लड़के थे, मुझे ऐसे देख रहे हैं। अच्छा, फिर उसने दूसरी अटैची खोली, मैं इसमें भी है क्या, कहते हैं इसमें भी है। उसने अटैची खोली, अटैची कितनी बड़ी और कितनी गहरी होती है। उस अटैची में पता नहीं क्या क्या उसने उसमें भर रखा था, और वहां की करेंसी उसने उसमें डाल के भेजी। और उस ऑफरिंग को देखने के बाद मैंने उसको छुआ नहीं, मैं उसको देख के रो रही थी कि परमेश्वर तूने 4 महीने पहले मुझे विश्वास में चलने को कहा था, मेरी इतनी सैलरी नहीं है जितनी तूने मुझे ऑफरिंग भेजी, मेरी इतनी सैलरी नहीं है जितना तूने मुझे गोल्ड बना के भेजा। मैं अपनी सैलरी से भी डायमंड नहीं बना होता, पाकिस्तान और सऊदी अरब का गोल्ड, क्योंकि गोल्ड वहां बनता है। जब आप विश्वास में चलते हो, परमेश्वर ऐसे बड़े बड़े काम देते हैं। हालेलुया। आज लोगों को लगता है क्या हम स्टेप लेंगे परमेश्वर के लिए, जरा सी जॉब छोड़ के हमारा कर्जा कौन उतारेगा। मैंने अपनी जॉब छोड़ी उस टाइम पे
जब मेरी खुद की चीजें बाहर गिरवी पड़ी थी और गिरवी वाले मुझे फोन करते थे, सारा दिन प्रचार ही कर, तो पैसे भी दे दिया करो। मुझे ये बोलता था और मैं अपने घर में बोलती थी, ये देखो मेरी बेइज्जती कर रहा है, मेरे पास परमेश्वर पैसे नहीं है। और मैं रोती थी चर्च में आके कि परमेश्वर मैं तेरी सेवा कर रही हूँ, अन्य जाति लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। और उसने मुझे इतना पैसा दिया, मैंने फोन खरीदा, मैंने अपनी गिरवी रखी चीजें छुड़ाई, इतना पैसा दिया, मैंने ऑफरिंग भी क्रिसमस पे बोई, सबसे ज्यादा ईस्टर पे बोया। अभी तक यदि तू कर सकता है, उसका चेला कहता है ये क्या बात है, मैं कर सकता हूं। उसके बाद यीशु मसीह ने उससे कहा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। उसने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अपने पड़ोसी को बोलो, विश्वास करने वाले के लिए, जोर से बोलेंगे, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। उसके बाद मरकुस की पुस्तक उसके 10 के 27 को मैं पढ़ूंगी, आप लोग मत निकालो, सिर्फ मेरी सुनो। उसने कहा, यीशु ने उनकी ओर देख के कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने ही ऐसा कहा है कि जो कोई भी मुझ पर भरोसा करेगा उसके लिए ये सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। क्या लिखा उसने कि मनुष्य से ये सब कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अभी परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है का मतलब, यूहन्ना की पुस्तक उसकी 1 में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यानी परमेश्वर से हो सकता, परमेश्वर कौन है? वचन। उसने कहा वचन परमेश्वर के साथ था, आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था। यानी परमेश्वर से हो सकता है, यानी कि मतलब वचन जब एक व्यक्ति अपने मुंह से रोज लगातार बोलना शुरू करता है, उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। बाइबल में पुस्तक में लिखा उत्पत्ति के अंदर कि परमेश्वर ने वचन बोले, उजियाला हो, उजियाला हो गया। उसने कहा ये झरने बन जाए, झरने बन गए। उसने कहा मनुष्य से नहीं हो सकता, मनुष्य से मतलब इंसानी बुद्धि, आपकी काबिलियत, आपका विश्वास जो अविश्वास है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपका पैसा उससे नहीं हो सकता। उसने कहा जो वचन मेरे मुख से निकलेगा उससे तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ संभव हो सकता है। हालेलुया। अगर एक पेड़ की जड़ पे आप रोज कुल्हाड़ा मारते हो, रोज मार रहे, रोज, एक दिन मारा, 2 दिन मारा, 3 दिन मारा, वो पेड़ की जड़ आपकी सिचुएशन है, आपकी परेशानी, आपका कर्जा है, आपकी बीमारी, आपका नशा, आपका बच्चा ना होना, आपकी शादी ना होना, वो आपकी चीजें। रोज आप उस कुल्हाड़ा का मतलब आपका वचन कि मैं विश्वास करता हूँ कि जो उस पे विश्वास करता वो लज्जित नहीं होगा, तो मैं ये विश्वास करता हूँ खुदावन तेरे वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो यहोवा का डर मानता है, वो अपनी कमाई को निश्चय खाएगा। तो मैं ये विश्वास करता हूँ मैं अपनी कमाई को निश्चय खाने पाऊंगा। मैं ये विश्वास करता हूँ तेरा वचन कहता है कि तूने वायदा किया है धर्मी का वंश बचाया जाएगा, मेरे बच्चे कभी गलत संगति में नहीं जाएंगे, क्योंकि तूने कहा है मेरा वंश बचाया जाएगा। तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि तू मुझे बेस्ट लाइफ पार्टनर देगा। मैं ये विश्वास के साथ घोषणा करती हूँ कि खुदावंद मुझे बेस्ट मैन ऑफ गॉड देने जा रहे हैं। आप वो कुल्हाड़े को रोज जड़ पे मार रहे हो, रोज जड़ पे मार रहे हो, रोज 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार आप वचन बोल रहे हो, लगातार अपनी सिचुएशन के लिए। मेरा बच्चा चंगा हो चुका है, मेरा पति बदल चुका है, मैं बदल चुकी हूँ, मेरी जिंदगी ग्लोरियस जिंदगी है, मैं सबसे महान लड़की हूँ, मैं सबसे अमीर लड़की हूँ, मैं सेवा करने वाली लड़की हूँ, मैं कभी बीमार नहीं हो सकती, मेरी मैरिज इस वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मैरिज होगी, मेरा सारा कर्जा उतर चुका। जब आप बोलते हो एक दिन सारी चीजें कुल्हाड़े की तरह टूट के बिखर जाती हैं। हालेलुया। आपने क्या करना से विश्वास। अगर आज आपके अंदर ये विश्वास आ गया, मुझे कुछ मिले ना मिले वो मेरा परमेश्वर, आप ब्लेस हो। परमेश्वर को लालच के पीछे मत खोजो। आज लोग इसलिए चंगे नहीं होते, उनके अंदर विश्वास नहीं है, उनके अंदर ये विश्वास नहीं है कि मुझे किसी दास ने छुआ है, मैं मेरे बंधन टूट गए। जरूरी नहीं होता कि आप गिरोगे,
कुछ बंधन अपने आप आपकी स्पिरिट में टूट जाते हैं जब आप घर जाते हो, आपको पता लगता है यार मुझे हल्का लग रहा है, मैं सो नहीं पा रही थी, अब मैं सो पा रही हूँ। मतलब वो लेग हैंड का टच है जो खुदा ने मुझे छुआ है। हालेलुया। उसने कहा जो मुझ पे विश्वास करेगा लज्जित नहीं होगा। अगर आज आप विश्वास करते हो, स्टेप लेने के लिए तैयार हो, चाहती है जाए नौकरी, चाहता है जाए ये बंदा मेरी जिंदगी से, मुझे मतलब नहीं है, मैं तुझ पे विश्वास करूंगी। अब विश्वास बढ़ेगा कैसे, विश्वास आएगा कैसे आपकी जिंदगी में? उसने कहा विश्वास सुनने और सुनने मसीह के वचनों से। आपका विश्वास तब बढ़ता है जब आप चर्च हर वीक अटेंड करते हो, जब आप रोज बाइबल पढ़ते हो। आप मुंह से बोलोगे कि आपको पता ही नहीं है, क्योंकि बाइबल में तो धूल जमी पड़ी है, वो धूल संडे को साफ होती है, साफ होकर चर्च आ जाती है। हालेलुया। एक व्यक्ति के जीवन में कितनी आशीष है ना, आपको पता लग जाएगा वो कितनी बाइबल पढ़ा है। आपको उसको देखने की जरूरत नहीं, आज तो बड़ी प्रे करता है, ये बाइबल ही नहीं पढ़ता, क्या ब्लेसिंग होगी। इसको यही नहीं पता कहाँ लिखा है कि तू मेरे कोड़े खाने से चंगा होगा या हो चुका है। उसने आपको देना नहीं, वो पहले ही दे के बैठे। अब एक लड़की प्रेयर करे मेरी मैरिज नहीं हो रही, अरे भजन संहिता में लिखा है वो तेरे मन की मुराद पूरी करेगा। मांग तो सही, तुझे कैसा चाहिए, प्रभु दे देगा। ये एक आशा है जो तुमने लगाई है, पर वो कहता है विश्वास कर और कदम बढ़ा। पतरस ने विश्वास करके कदम बढ़ाया था। सुनो, जब आपके साथ दो दूत रहते हैं, ध्यान से सुनो, आपके साथ दो दूत रहते हैं, एक शैतान और एक पवित्र आत्मा, परमेश्वर का दूत। जब आप नेगेटिव शब्द बोलते हो ना, नहीं हो सकता। संडे अभी आप यहाँ से सामर में भर के जाओगे, सोमवार से शनिवार अविश्वास की, यार मुझे पागल है, मेरी बेस्ट मैन ऑफ गॉड से मैं तो नॉर्मल सी लड़की, मैं और अमीर, मैं और मिलियन में कभी नहीं हो सकता। आप ये बातें करके अविश्वास को तगड़ा कर देते हैं। जैसे इंसान रोटी खाते वो तगड़ा होता है ना, नेगेटिव बातें आपके अविश्वास को तगड़ा करते हैं। हो ही नहीं, मेरा पति कभी नहीं बदल सकता, ये अविश्वास है। ये दूध खड़ा है ना जो दुष्ट आत्मा, ये लेके काम कर रही है। बेचारा स्वर्गदूत खड़ा है बेरोजगार, परमेश्वर कहता है काम नहीं किया, कहता है कुछ बोलते ही नहीं, कुछ बोले तो मैं जाऊं इनके वचन लेके। कभी आपने देखा लोगों को बोलते हैं श्राप मत दे पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो खड़ा है दूध एक बातें लेने के लिए। आप अपने स्वर्ग दूतों को एक्टिवेट करते हो जब आप अच्छी बातें बोलते हो। अच्छी बातें आपको जब मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं जबरदस्ती बोल रही थी आई एम सुपर ब्लेस्ड। कमरे के अंदर राजा हूं मैं, बाहर आके भले पैसे नहीं है, प्रेयर वाले कमरे में मैं बहुत अमीर हूँ, और मेरी वीडियो मिलियंस में गई है। मेरी घोषणा थी महीनों पहले, रोज शीशे में खड़े होकर, मैंने आपको बताया भी है बुधवार को, मैं रोज सुबह उठती हूँ, नहा के शीशे में खड़ी होती हूँ और बोलती हूँ मैं सेलिब्रिटी हूँ, मुझे लोग मिलियंस में देखते हैं। और सच में मेरा चैनल 2.3 मिलियन क्रॉस कर चुका है। ये मेरी घोषणा थी, ये मेरी घोषणा है कि मुझे दूर देशों से पैसा आएगा, मेरी घोषणा थी। आपको जब आप घोषणा करोगे, आपको कुछ ऐसा लगेगा ये मैं पागल तो नहीं हूँ, बोल क्या रही हूँ, जेब में 10 रुपए नहीं है, बोलती हूँ राजा की संतान। ये विश्वास है। 100 साल की उम्र में अब्राहम को बच्चा मिल गया, मूसा ने लाल समुद्र फाड़ के रख दिया, स्वर्ग खुल गया और चिकन की रोटी लोगों ने खा ली। 3 साल का 4 दिन का पड़ा हुआ मुर्दा लाजर, बदबू आ रही है, सड़ रही है, जीवित होके घूमना शुरू कर दिया। अंधे को आंखें मिल गई, रूथ जैसी विधवा को ब्लेस्ड मैन ऑफ गॉड मिल गया, हन्ना जैसी औरत को ऐसा नबी मिल गया जो शमूएल बनके आज तक याद किया जाता है। आपको खुदा क्यों नहीं देगा? विश्वास तो करो, विश्वास तो करो। मैं आपको आज कुछ नहीं कह रही 8 घंटे प्रे कर लेना, पाप छोड़ो, विश्वास करो, सिर्फ वो कर सकता है, दैट्स इट, खत्म, वो कर सकता है। हर अपनी बोलचाल में विश्वास लेके। मेरे पापा चर्च आएंगे, आपने रोज क्या करना है, आपसे आपको जो चाहिए, जो भी चाहिए, एक डायरी पे लिखो, मैंने भी लिखा हुआ, डायरी पे लिखो, उस पर रोल ले हैंड ऐसे हाथ लगाओ और घोषणा करो। जितनी दिन में बोल सकते हो ना, जितनी बार उतनी बार बोलनी, और तब तक जब तक वो चीजें होती हुई नजर ना आए। रोज हाथ रखना और बोलना है मैं यीशु मसीह के नाम में बहुत अमीर हूँ, मैं घोषणा करती हूँ। मेरी बेस्ट लाइफ पार्टनर के
साथ शादी हो रही है, मैं घोषणा करती हूँ। मेरे पास बेस्ट बेबी है, मैं घोषणा करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ, उसने कहा तेरा घराना बचाया जाएगा, मेरा पूरा परिवार इस संडे चर्च जाएगा। बोलो ये झूठ नहीं है, ये घोषणा है। जो चाहिए रोज बोलो, जो चाहिए। आपको फिर वेट नहीं करना पड़ेगा कि पास्टर आए और प्रेयर करे, आप खुद ही बहुत ब्लेस हो जाओगे। मैं अपने घर में रोज आजकल बोलती हूँ मैं यूसुफ हूँ, मैं रोज बोलती हूँ मैं तो यूसुफ हूँ। और सच में ऐसा हो भी रहा है। यूसुफ कौन था? देश का प्रधानमंत्री। उसने अपने परिवार को भी पैसा दिया, देश को भी पैसा दिया। अब ये लोग आते हैं मुझसे मांगने, मैं तो यूसुफ हूँ, मैं तो यूसुफ हूँ, मेरे को बहुत पैसा है। और सच में वो पैसा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मैंने अपने आप को खुद बदल लिया। मैं तो यूसुफ हूँ। आपको अपनी डेस्टिनेशन खुद बनानी है। परमेश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया है, उसने क्रूज पे अपना काम खत्म कर देगी। इट्स डन, सब कुछ हो गया, आपको करना है। अब आप रोते रहो, बैठे रहो। ऊपर से परमेश्वर कहता है, वो आपको कह रहे हैं कि मैंने तुझे सब कुछ दे दिया है। परमेश्वर आपको खुद बोल रहा है कि मैंने सब कुछ तेरे हाथों में कर दिया। हालेलुया। उसने कहा मैंने सब कुछ तेरे पास दे दिया। अब आपको जस्ट बोलना है, आपको वचनों की से घोषणा करनी है, बाइबल पढ़नी है, और आपके पास वो ब्लेसिंग, वो गवाही होगी जो आपको चाहिए। हालेलुया। तैयार हो विश्वास की घोषणा करने के लिए? अपने स्वर्ग दूतों को बेरोजगार मत करो, उनको काम दो। कुछ आपके पास जो दूत खड़े हैं ना, उनको काम दो, उनको रोज बोलो। मैं सुबह उठते ही बाइबल स्कूल में बच्चों को सिखाती हूँ कि सुबह उठते ही बोलना, पैर जमीन पर रखने से पहले कि मैं जिंदा उठा हूँ और आज मैं फिर शैतान को जलील करूंगा सारा दिन। आपकी घोषणाएं याद रखो। यशाया में लिखा, मैं तेरे मुंह के फलों का सृजनहार हूँ। इतनी बड़ी बात। मेरे पीछे बोलो, मैं तेरे मुंह के फलों का सृजनहार हूँ, सृजनहार हूँ, सृजनहार हूँ। समझ आ रही कितनी बड़ी बात? वो कह रहा है जो तू बोलेगा, इंग्लिश में उसे क्रिएट कर दूंगा। बोल, अब क्या बोल सकती है? कितना गलत बोलेगी, गलत करूंगा, सही बोलेगी, मैं सही करूंगा। आपको हर रोज बोलना, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे अंदर अब्राहम की आशीषें हैं, मेरे अंदर यीशु मसीह वास करता है, मैं पवित्र हूँ, मेरा परिवार बचाया जा चुका, मैं कर्जदार नहीं हूँ, मैं देने वाला हूँ। मैं परमेश्वर तैयार हूँ विश्वास करने के लिए। हालेलुया। आवाज बोले, अपने हाथों को उठाओ और बोलो, खुदा मैं तैयार हूँ आज। अपने विश्वास की खुद घोषणा करो जो आपको चाहिए। ऊंची आवाज में, कोई गूंगा नहीं बन के बैठेगा यहाँ पे। इतना वचन सुनने के बाद आपके अंदर वो फायर होनी चाहिए, मैं तैयार हूँ कि खुदावन मैं तैयार हूँ तेरे बड़े बड़े मिरेकल चमत्कार को आज यहाँ तेरी चर्च इस आराधनालय में देखने के लिए मैं तैयार हूँ। परमेश्वर आपको जो चाहिए घोषणा करो, वो मुझे मिलेगा आज, इसी वीक मुझे मिलेगा। घोषणा करो, घोषणा। अपनी आंखें बंद करो, आपकी आवाज सुनाई दे मुझे, आप बोल रहे हो। करो करो ऊंची आवाज में घोषणा करो, जो चाहिए मांगो। उसने कहा परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर मतलब उसका वचन, उसके वचन मुंह से निकलेंगे सब कुछ बदल जाएगा, उसके वचन मुंह से बहेंगे सब कुछ हो जाएगा। जो आज आपको असंभव लग रहा है, जो आज आपको लग रहा है मुझे दिखाई नहीं देखा, रोमियो में लिखा विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो कुछ भी अनदेखा है वो आपकी जिंदगी में होगा जब आप घोषणा करो। करो करो करो, घोषणा करो। मैं घोषणा करती हूँ मेरी जिंदगी में अब होना शुरू हो चुका है। मैं घोषणा करती हूँ मेरे अंदर विश्वास है, मेरे अंदर विश्वास की आत्मा है। मैं अविश्वासी नहीं हूँ, मैं अविश्वासी नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं नहीं हूँ। करो 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 विश्वास की घोषणा करो, विश्वास की घोषणा करो, विश्वास की घोषणा करो, विश्वास की पूरी कलीसिया घोषणाएं करे। जो चाहिए मांगो उस खुदा से।
आगे आगे कि मैं तैयार हूँ परमेश्वर, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मेरे अंदर विश्वास की आत्मा है। 7 बार बोले मेरे अंदर विश्वास की आत्मा है, मेरे अंदर विश्वास की आत्मा है। मैं विश्वासी हूँ, मेरे अंदर विश्वास की आत्मा है, मेरे अंदर विश्वास की आत्मा है, मेरे अंदर विश्वास की आत्मा है, मेरे अंदर मेरे अंदर विश्वास की आत्मा है, मेरे अंदर विश्वास की आत्मा है, मेरे अंदर विश्वास की आत्मा है। जोर से बोलते हुए, जिस परमेश्वर ने अब्राहम को 2 साल की उम्र में बच्चा दे दिया, जिस परमेश्वर ने लाल समुद्र को पार कर दिया, जिस खुदा ने हन्ना की कोख खोल दी, जिस खुदा ने उसे लाजर को जीवित कर दिया, वो परमेश्वर आपकी जिंदगियां बदलने जा रहा है। आपसे वो परमेश्वर आपके जीवनों को बदलने जा रही, वो खुदा आपके जीवनों को बदलने जा रहा है। आपसे वो परमेश्वर आपकी लाइफ को क्रिएट करने जा रहा है। जिस खुदा ने मूसा के कहने पे लाल समुद्र पार के रख दिया, वो आपकी बीमारियां 2 हिस्से करने जा रहे हैं, वो आपकी परेशानियां 2 हिस्से करने जा रहे हैं। जिस परमेश्वर ने राजा दाऊद को जो 2 बार उठाता था, राजा बना दिया, वो आपके कर्जों को खत्म करने जा रहे हैं, वो आपको राजा बनाने जा रहे हैं, वो आपको अमीर बनाने जा रहे हैं। वो परमेश्वर आपको बदलने जा रहा है यीशु के नाम में। वो खुदा आपको बदलने जा रहा है, आपके जीवन को दोबारा से बनाने जा रहा है।